तो तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आगे देखेंगे। जैसे कल हमने कुछ फॉर्मूले वगैरह देखे थे, आज हम लोग देखते हैं ये सी एंड डी का एक फार्मूला होता है, कंपोनेंटेड एंड डिविडेंडो बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो आप इसको ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी भी लिख सकते हो। अगर ये गिवन है तो आप इससे ये लिख सकते हो। ये कैसे आ गया, बहुत इजी है। इसको आप निकालने के लिए जैसे ए प्लस बी, इसमें वन ऐड कर दो। ए सॉरी सी अपॉन डी में वन को ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन बी हो जाएगा इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे सेम माइनस किए होते तो ए माइनस बी हो जाता अपॉन बी हो जाता और सी माइनस डी अपॉन डी हो जाता। अब आप इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, यहाँ से ये, तो ये हम याद रख सकते हैं, ये हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने में काम आ सकता है। क्वेश्चंस हम करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इस पे हम जैसे क्वेश्चंस करते हैं, अगर हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अगर ये क्वेश्चन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे क्या हुआ, तो सिंपल, अगर हम सी एंड डी लगाते हैं तो सी एंड डी में क्या है कि ऊपर में क्या है, ऐड करना है पहले दोनों को। तो अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 cos थीटा हो जाएगा और नीचे में सब्सट्रैक्ट करते हैं तो -2 sin थीटा हो जाएगा इक्वल टू, ऊपर में सेम है 2√3 हो जाएगा और नीचे में -2 हो जाएगा। तो माइनस से तो माइनस चला गया, 2 सब अपने अपने जगह से चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, cot थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। cot थीटा का √3 कब आता है, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अगर हम सी एन डी अगर हमें पता हो तो इजिली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वाई गिवन है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ से सिंपली आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई लिख सकते हो, तो इजिली साइन थीटा हो जाएगा। अब ये जैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सेम थिंग है, कॉस थीटा आप क्या निकाल सकते हो, बेस अपॉन, बेस क्या है यहाँ पे हमारा, बेस वाई है, तो वाई अपॉन √x² प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई अपॉन √x² प्लस वाई स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, बाकी कल कुछ और फॉर्मूले हमारे जो रह गए थे वो हम फिर से लिख लेते हैं एक बार। तो जैसे जैसे कल हमने एक फॉर्मूला देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे आया था, हमने देखा था पाइथागोरस से। तो अगर आप इसमें कॉस पूरे में कॉस का डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से, तो इधर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया, इसे हम याद रख सकते हैं। आ, अगर इसी में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का आ, अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा का से डिवाइड कर दें, तो सेम चीज हो जाएगा 1 प्लस कॉट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जो कल मैंने ये बताया था, यहीं से ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहीं से हमने इसे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी हमने लिखा था, ताकि ये भी हमें माइंड में पता होना चाहिए। सेम चीज यहां से भी हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी सेम चीज हमें पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, सॉरी यहाँ से ये हट जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो ये भी हमें याद रखेंगे अगर हम, तो इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसे तो क्वेश्चन सब आते भी नहीं है। tan थीटा की वैल्यू अगर हम 4/5 दिया गया है, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो बहुत इजी है, आप इसे सिंपली अगर यहाँ से चाहो तो आप साइन थीटा निकाल सकते हो। साइन थीटा अगर ये इसको आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस मानते हो, तो यहाँ से साइन थीटा परपेंडिकुलर 4 हो गया, और हाइपोटेनस सॉरी इसे अगर 3 कर दे तो आई थिंक इट विल बी 3। तो ये 4/5 हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा 3/5। आप इसे यहाँ सिंपली पुट कर सकते हो, 5 इंटू 4/5 माइनस 3 इंटू 3/5 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू 3/5। जो भी वैल्यू है निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। या तो हम चाहे तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू सिंपली अगर 4 और 3 भी रख देते तो आंसर हमारा सेम ही आना था, क्योंकि इससे ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है। हम सिंपली यहाँ पे 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 4 भी रख सकते थे, कॉस थीटा का वैल्यू 3 रख सकते थे। 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये दोनों सेम ही है एक तरह देखा जाए, क्योंकि ये 5 तो नीचे ऊपर का कट ही जाएगा, तो ऊपर का सेम हो जाएगा। तो इसमें हम सिंपली भी रख के यहाँ से वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये था आज का।